संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, धारा 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, जिसकी युवा शक्ति, नारी शक्ति, समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए खड़ी हो। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जहां कोई भी गरीब ना हो। मुर्मू ने कहा कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है। देश को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है। भारत में महंगाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी कि IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि भारत की मौजूदा महंगाई दर 31 मार्च तक 6.8% से गिरकर 5% पर आ सकती है। इसके बाद भी महंगाई में गिरावट जारी रहेगी। वहीं IMF के अनुसंधान विभाग के डिवीजन प्रमुख डैनियल लेह ने कहा कि 2024 तक इसके 4% पर जाने की भी उम्मीद है। साथ ही IMF की ओर से जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2023 से 2024 में भी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनी रह सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान NSA अजीत डोभाल ने US के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले से आज मुलाकात की। इसी बीच भारतीय दूतावास ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर एक उपयोगी चर्चा की गई। इसके अलावा NSA अजीत डोभाल ने वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और जेक सुलिवान से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद ये वार्ता दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकती है। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए आत्मघाती धमाके में अब तक कम से कम 83 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से अधिक अन्य घायल हैं। 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की वजह से शहर के अस्पतालों में खून की भारी कमी हो गई है। इस बीच अस्पताल प्रशासन लगातार लोगों से रक्तदान की अपील कर रहे हैं। बता दें, पेशावर की एक मस्जिद में सोमवार को दोपहर की नमाज के दौरान एक तालिबानी आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया था। बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी पहले TTP ने ये कहते हुए ली कि ये आत्मघाती हमला अफगानिस्तान में पिछले वर्ष अगस्त में मार दिए गए TTP कमांडर उमर खालिद खुर्सानी की मौत का बदला है। लेकिन बाद में TTP अपनी बात से मुकर गई और कहा कि वह मस्जिद जैसी जगहों पर ऐसे हमले नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कनाडा में हिंदुओं के गौरीशंकर मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और भारत विरोधी चरित्र बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कनाडा के ब्रैम्पटन प्रांत में ये घटना हुई है। वहीं इस हमले के पीछे खालिस्तान समर्थकों का हाथ माना जा रहा है। इस बीच टोरंटो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक बयान जारी करके ब्रैम्पटन में गौरीशंकर मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस घृणित कृत्य से कनाडा में भारतीय समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। हमने कनाडा के अधिकारियों के साथ इस मामले पर अपनी चिंताओं को उठाया है। इसके अलावा ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी मंदिर को विकृत करने की निंदा की और साथ ही बताया कि कनाडा के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।